दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी बधाई और अनंत शुभकामनाएँ। ये देखिए, मैंने नवरात्रि में माता जी के भोग के लिए अष्टमी के ही दिन ये खाजा को बनाया था, जो कि 2 प्रकार से मैंने बनाया। ये देखिए, एक प्रकार का मैं पहले दिखा चुकी हूँ और ये दूसरे प्रकार का है। एक ही डो है और उससे 2 प्रकार के डिज़ाइन का मैं खाजा बनाऊँगी। तो आप देख सकते हैं दोनों प्रकार के खाजा को मैंने किस प्रकार से डिज़ाइन किया है और किस तरह से ये बना है। तो ये आप भी अपने घर में इसे ट्राई करें और बना कर के देखें। तीज त्योहार पर बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है, कोई तामझाम बहुत सारा नहीं है, बहुत आसानी से बन जाएगा। घर में गृहिणियाँ आसानी से ये खाजा जो है इसे बना सकती हैं। ये देखिए, मैं बनाने का भी प्रोसेस आपसे शेयर करूँगी। अभी आपको तत्काल दिखा रही हूँ कि ये कितनी कुरकुरी और अंदर से कितनी जूसी भी है, ये भी मैं दिखाऊंगी। अब अभी आप देखिएगा। और इतनी टेस्टी और इतनी अच्छी बनी थी, मुझे खुद ही भरोसा नहीं हो रहा था कि मैंने ही इसे बनाया है। और ये देखिए कितनी जूसी है और आपको मैं तोड़ के भी दिखा चुकी हूँ कितने अच्छे से टूट रहा है और लेयर्स भी जो हैं वो भी अच्छे से अलग अलग हो जा रहे हैं। तो चलिए अब इसे बनाने के प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये जो मैंने कटोरी नाप के रखा है, ये 250 ग्राम की कटोरी है, मगर करीब 200 ग्राम जैसा मैंने इसमें शक्कर डाला और 1.5 कटोरी इसी से नाप करके पानी भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे मैं शक्कर को जो है पानी के साथ पहले घोल लूँगी। ये देखिए, मैं इसे घोल रही हूँ, ये अच्छे से घोल लेना है। साथ में 2 इलायची को मैंने कूट के डाल दिया है और इसके साथ मैं केसर के धागे तो नहीं डालूँगी अभी, केवल कलर ही डालूँगी, क्योंकि कलर का जो ज़रूरत है इसमें काफ़ी पड़ता ही है, क्योंकि अच्छा कलर आना चाहिए किसी भी खाने की चीज़ में। तो ये देखिए, मैं इसमें अजंता फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि लास्टली हमें कलर का इस्तेमाल करना ही है, क्योंकि तभी जाके कलर अच्छे से आ पाता है। तो ये देखिए, 1 चुटकी जैसा मैंने इसमें कलर का इस्तेमाल कर लिया है और इसे मैं अब घोल करके इसे खौलने के लिए अब छोड़ दूँगी। ये देखिए, हाई हीट पे मैंने छोड़ दिया है, ये जल्दी ही हो जाएगा। और इधर मैं अपने डो को तैयार करूँगी। तो ये उसी कटोरी से जिससे मैं शक्कर डाला था, उसी कटोरी से मैं मैदा भी डाल रही हूँ और ये आटा है। तो पौन कटोरी जैसा मैदा है और पौन कटोरी जैसा गेहूं का आटा है। ना ये केवल मैदे से बना है, ना ही ये केवल आटे से बना है, दोनों को मिला करके मैंने बनाया है। और ये घी डाल रही हूँ। ये देखिए, इसी चम्मच से 2 चम्मच, जैसे खाने की चम्मच से 4 टेबलस्पून जैसा मैं घी का इस्तेमाल कर दी हूँ, मेल्टेड घी था। अब इसे अच्छे से इसमें सबको मिला लेंगे और भी कुछ नहीं डालना है, बस केवल घी ही डालेंगे, क्योंकि ये व्रत के लिए या फिर माता जी के भोग के लिए है, तो नमक वगैरह का इस्तेमाल थोड़ा सा भी नहीं करेंगे। वैसे थोड़ा चुटकी भर नमक इस्तेमाल ऐसे किया जाता है, मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि भोग में चढ़ाना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे सॉफ्ट डो को लगा लिया है। देखिए, एकदम ही सॉफ्ट है, कोई एकदम ज़्यादा कड़ा या इस टाइप का नहीं कि टूट ही ना सके। एकदम सॉफ्ट डो जैसा हम रोटी के लिए लगाते हैं वैसा ही मैं तैयार की हूँ। और फिर से घी हाथ में लगा करके इसे ऊपर से पॉलिश कर दिया है और इसे अब मैं ढक करके छोड़ दूँगी। तब तक दूसरे काम की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, चाशनी भी करीब करीब ये हो चुकी है, ये 90% जैसा चाशनी हो चुकी है। ये मैं इसे होने दूंगी, अभी और होगा थोड़ा सा, उसके बाद फिर इसे मैं बंद कर दूंगी। देखिए, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ये कैसे होनी चाहिए। बस एकदम चिपचिपी जैसी होनी चाहिए, जैसे हम तेल छूते हैं तो हाथ में चिकनापन आ जाता है, वैसा ही ये चाशनी होना चाहिए। ऐसे भी आप देख रहे होंगे झाग झाग होना शुरू हो गया है। चाशनी भी कंप्लीट हो गई, बंद कर दिया है मैंने। अब ये है जो खाजा बनाने की जो प्रोसेस है, उसमें ये साटा बोला जाता है इसे। मैदा है और 4 चम्मच जैसा मैदा है और इसी चम्मच से 4 से 5 चम्मच जैसा घी है। और मैंने तेल भी इस्तेमाल किया, क्योंकि घी जो है जमने लगता है, तो रिफ़ाइन तेल थोड़ा सा डाल दिया है। 4 से 5 चम्मच जैसे घी और 1 से 2 चम्मच जैसा उसमें मैंने रिफ़ाइन तेल डाला है, जिससे कि वो एकदम थोड़ा सॉफ्ट साटा लगेगा। और इसके बाद इधर हम आ जाएंगे अपने डो की तरफ। अब देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये, मतलब सनाया है, एकदम ही सॉफ्ट रखना है इसे। और अब इसे मैं जो सरफेस है उस पर ये मैं इसे लंबा करके अभी पहले इसे जो छोटे छोटे गोलियां होती हैं उसे मैं काट के अलग करूँगी, जितनी गोलियां मुझे चाहिए उस हिसाब से। तो ये मैं पहले 6 गोलियों को, मतलब ये जो पेड़े हैं उनको मैं पहले निकाल लूँगी, बाकी आधा को रखूँगी दूसरे के लिए, जो दूसरा डिज़ाइन बनाऊँगी। तो एक डिज़ाइन इससे बनेगा और दूसरा डिज़ाइन उस जो बचे हुए डो है उससे बनेगा।
तो ये देखिए, ये मैंने 6 गोलियों को काट लिया है। अब इनको मैं सबको एक साथ देखिए दिखा रही हूँ, 6 गोलियाँ मेरे पास हैं। अब इन सबको मैं एक जगह कर लूँगी और एक-एक करके थोड़ा मैदा लगा लगा करके, जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे ही बेलना है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है। हल्का-हल्का मैदा लगा करके, खूब ना लगाएँ तो चलेगा, हल्का-हल्का लगा करके, ताकि बेलने में आसानी हो। एकदम आसानी से पतली सी एकदम रोटी हमको बेलनी है। ये देखिए मैं बेलना शुरू कर दी हूँ। बस इसी तरह से इसे बेलते जाएंगे और हल्का-हल्का मैदा लगाते जाएंगे और इसे बेलना शुरू कर देंगे। ये देखिए हल्का चिपक रहा है, बस इसे मैं थोड़ा-थोड़ा मैदा लगाती जाऊंगी और इसे बड़ा करते जाऊंगी। ये देखिए, ये होना अब शुरू हो गया है। बस यही करना है। अब ये 6 गोलियों के साथ, सबके साथ मुझे यही करना है। ऐसा ही रोटी बेल-बेल करके और एक दूसरे के ऊपर रखते भी चले जाना है, नहीं चिपकेंगे। बस ये देखिए वो हो गया है। कितना जितना भी बड़ा फैल सके बस एकदम पतला कर लेना है। एकदम जैसे रुमाली रोटी वगैरह होती है, बस उतना ही पतला हमें करना है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। पतला जितना रहेगा उतना ही अच्छा उसमें जो रस है वो भी घुस जाएगा और परतें भी अलग-अलग हो जाएंगी। मोटे बेलेंगे तो परतें अलग-अलग नहीं होंगी और थोड़ा-सा वो एकदम सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। देखिए मैं प्लेट में रखी, प्लेट में जो नीचे का डिज़ाइन है वो ट्रांसपेरेंट दिख रहा था। अब इसी प्रकार से सारी रोटियों को मैं बेल लूँगी एक ही मतलब साइज़ के। अब देखिए ये बेलना मैंने शुरू कर दिया है, सभी को मैं अब इसी तरह से बेल दूँगी। तो ये आप देख रहे हैं कि मैं किस प्रकार से इसे बना रही हूँ। सुबह का टाइम रहता है, बहुत सारा पूजा वगैरह का काम और भी घर का काम रहता है, इसलिए इसी में मुझे ये भोग भी तैयार करना रहता है। तो बहुत जल्दी रहता है, जल्दी-जल्दी ही मैं ये सब चीज़ों को कर रही हूँ। पहले एक डिज़ाइन का मैं भोग बना कर के चढ़ा लूँगी, उसके बाद दूसरा मैं बना के आपको दिखाऊँगी। ये देखिए सारे जो रोटी हैं उसे मैं बेल रही हूँ, 2 बेला गए हैं, अब ये मैं तीसरा बेल रही हूँ। तो बस इसी तरह से आप लोगों को भी बेलते जाना है और बेल-बेल करके सबको एक दूसरे पे रखते जाना है। देख रहे हैं ना, कुछ भी बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है कि बहुत तामझाम है कुछ भी करने के लिए। बस हम जब तक सोचते नहीं हैं तब तक ये काम हो नहीं पाता है। जिस दिन सोच लेंगे वो हो जाएगा। मैं भी जब छोटी थी तो खाजा जब देखती थी मैं, क्योंकि बिहार का ये प्रसिद्ध मिठाई है खाजा, तो मैं सोचती थी कि ये इतने सारे लेयर कैसे बनते हैं, पतली-पतली कैसी दिखती है। बड़े होने के बाद ये समझ में आया कि ये इस तरह से बनती है। बहुत कम ही मैंने इसे बनाया है पहले कभी। तो मैं आज ये माताजी के भोग के ही बारे में सोच कर के इसे बनाई और इतना अच्छा बना, मुझे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने पहली बार बनाया और ये सक्सेस भी हो गया और बहुत अच्छे से बना, बहुत कुरकुरा भी, अंदर से जूसी भी और बहुत ही अच्छा लगा मुझे बनाने के बाद। खुद भी अच्छा अनुभव हुआ कि मैं इसे बना पाई और माताजी के आशीर्वाद से ये मेरे से अच्छे से तैयार भी हो गया और मैं इस प्रसाद को उनके ऊपर चढ़ाई। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं इनके लिए 8 दिन तक अच्छे-अच्छे भोग बना सकी, जो भी मेरे से संभव हो सका। तो इस तरह से सभी रोटियों के ऊपर साटा को लगाते जाएंगे और रोटियों को एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। देखिए सब प्रकार जो जितनी गोलियों को मैंने बना रखा था उन सब को मैंने बेल लिया है। ये बेलने के बाद उसके बाद साटा लगा लगा कर एक दूसरे पे चिपका करके अब फिर से एक बार बेल कर बड़ी रोटी तैयार कर लेंगे। बहुत दबा के नहीं बेलेंगे, हल्के हाथ से बेल के थोड़ा उसे पतला कर लेंगे। फिर उसे रोल करके दबा दबा के थोड़ा रोल करेंगे और उसके बाद देखिए ये डिज़ाइन काटने के बाद ऐसे उभर के आता है। तो एक डिज़ाइन जो लेयर रहते हैं उस तरह से दबा करके हम बनाएंगे तो ये इस तरह का डिज़ाइन सामने आएगा। ये देखिए डिज़ाइन की तरफ से ही जो लेयर्स हैं उसकी तरफ से ही मैं दबा रही हूँ हल्का हल्का और थोड़ा सा उसे लंबा कर दे रही हूँ। तो ये अपने आप जो है खाजा के शेप में आ जा रहा है। ये देखिए अब ये तेल में सभी को मैं डालना शुरू कर दी थी, अब ये तेल दिखा रही हूँ। अब इसे एकदम ही मतलब लो फ्लेम पे ही इसे हमें फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, मीडियम भी नहीं रखना है, क्योंकि लेयर्स हैं। लो फ्लेम पे रहेगा तभी ये जा कर के अच्छे से अंदर से जो लेयर हैं वो अलग अलग हो पाएंगे और पक भी पाएगा और कुरकुरे भी हो पाएंगे। इसीलिए इसे लो फ्लेम पे ही एकदम छोड़ दीजिए, आराम से ये सिकता रहेगा। बहुत हड़बड़ा के इसे बस नहीं सेकना है। ये देखिए गोल्डन कलर में आना शुरू हो गया है। तो अब बस ये इसी तरह से बस हमको चाहिए रहता है। ये देखिए मैंने इसे जो इंडक्शन है उसे बंद भी कर दिया। गोल्डन कलर आ गया। लेयर आप देख रहे होंगे कि कितने अच्छे से लेयर अलग अलग दिख रहे हैं इसके। अब ये मैं चाशनी में इसे डाल दी हूँ।
तो बस ये हो गया एक डिज़ाइन के प्रकार का जो मेरा खाजा है वो तैयार मैंने कर लिया है। अब इसे मैं सबको डाल दूँगी चाशनी में और डाल करके बस 30 सेकंड के लिए जो मैं इसे साथ में मिलाऊंगी और उसके बाद उसे अलग कर दूंगी। ज़्यादा देर हम इसे नहीं छोड़ेंगे। चाशनी जो है एकदम कुनकुनी है मगर जो खाजा है वो गर्म है, तो बस दोनों में से एक चीज़ गर्म होना चाहिए। बस इतना ही पे इसे अब मैं ये थोड़ा देर के लिए छोड़ूंगी मिला करके और उसके बाद फिर धीरे से इसे निकाल के हम प्लेट में लगा देंगे। ये देखिए ये हो गया। अब इसे मैं प्लेट में जो मेरी पूजा की थाली है भोग वाली उसमें मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब इसे सभी को निकाल के मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। ये मेरी भोग जो है थाली जो भोग की ये तैयार हो गई है। तो बस अब ये रेडी हो गया है एक डिज़ाइन जो था। अब मैं अभी ही इसी समय माता जी को इसका भोग लगा दूँगी। ये मैं पूजा रूम में आ गई हूँ। मेरा जो बाकी पूजा का जो सारा प्रोसेस था वो हो गया था कंप्लीट, बस भोग बचा हुआ था। भोग मैंने बना लिया और भोग बना करके तैयार करके मैंने रख दिया। पूजा कंप्लीट कर ली। उसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद फिर से आई हूँ अपने गैस के पास ताकि जो दूसरे डिज़ाइन का है वो मैं आपको दिखा सकूँ। तो बस थोड़ा सा और मैं इसके लिए जो चाशनी है उसे गाढ़ा कर रही हूँ जैसा था उस तरह से। तो लास्ट जो बूंद है वो देख रहे हैं कितने आराम से गिर रहा है, बस यही इसका साइन है। इतना ही में इसे अब मैं बंद कर दूंगी। ये हो चुका है चाशनी। बस थोड़ी देर के लिए ही 2 से 3 मिनट के लिए जो चाशनी बची हुई थी उसे गर्म किया है, ऐसा हो गया। अब रोटियों को फिर से वैसे ही 6 गोलियां और बची हुई थी जिन्हें मैं बेल ली हूँ। ये देखिए बेल बेल के तैयार कर लिया। एक रोटी वहाँ है, ये 2 3 ये 4 5 और 6 हैं। आप भी देख रहे होंगे ये 6 रोटियां मैंने बेल ली थी। अब सभी को एक के ऊपर एक साटा लगाते जाएंगे। वो जो घी का घोल बना के मैं रखी थी घी और मैदे का, वही है साटा। उसे मैं इसके ऊपर ये देखिए आधा पहले ही लगा चुकी थी, अभी आधा बचा हुआ है। तो अब इसे भी इसके ऊपर लगाते जाएंगे और लगा करके एक के बाद एक रोटियों को उसके ऊपर रखते जाएंगे। बस यही है प्रोसेस। फिर से वही प्रोसेस है जो कि मैं पहले भी कर चुकी हूँ। बस डिज़ाइन जो बनाएंगे उसके समय हमें थोड़ा सा बदलाव करना है। ये देखिए कितने अच्छे से इसके ऊपर ये तैयार हो जा रहा है, लग जा रहा है। इसी तरह से सारे जो रोटी हैं उन सब को एक दूसरे के ऊपर लेयर करते जाएंगे। देखिए मैं साटा लगाती जा रही हूँ और इसके ऊपर रोटियों को भी रखती जा रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा और भी मात्रा में लगा सकते हैं और इससे क्या है कि बहुत अच्छे से लेयर्स खुलने लगते हैं और एकदम ही हल्का हो जाता है जो खाजा है। हालांकि मैं जैसा बनाऊंगी इसमें भी ऐसा ही बनेगा। ये कंप्लीट हो गया। सारे 6 रोटियों को मैं एक दूसरे के ऊपर रख चुकी हूँ और अब इसे धीरे धीरे थोड़ा सा दबा दबा करके इसे गोल करते जाएंगे। अब लास्ट में मैं कुछ पानी वानी नहीं लगाती, ये अपने आप चिपक जाते हैं। बस थोड़ा सा जो लास्ट का लेयर है वहाँ पे हम थोड़ा सा ज़्यादा ही दबा देंगे, मतलब रोल कर देंगे तो वो अपने आप ही चिपक जाता है। ये हो गया है। बहुत ज़्यादा इसे दबा करके नहीं चिपटा करना है, हल्का सा रोल कर देंगे। अब इसे मैंने एकदम इक्वली जो है उसे काट दिया है। अब इन्हें मैं दिखाऊंगी कि पहले लेयर की तरफ से मैं इसे दबाई थी और इसके डिज़ाइन को तैयार की थी। अब जो ऊपर का हिस्सा है पीठ का हिस्सा बोल सकते हैं इसे, उधर से इसे हम बेल देंगे। तो ये जो ओरिजिनल खाजा जो हलवाई लोग बनाते हैं ना, बस ये इसी टाइप से बनता है। बस ये देखिए इसे बेल दिया मैंने ऐसे करके। अब जो है लेयर जो है इसके दब जरूर गए हैं मगर तेल में जाने के बाद ये खुल जाएंगे। तो ये हो गया एक खाजा मेरा तैयार। अब इसे दूसरा है जो इसे भी मैं बेल ली हूँ। अब ये 2 तैयार हो गया है। अब इसी तरह से सारे को मैं तैयार कर लूँगी। तो ये जैसे मैं मैदा और आटा जो ली थी तो 400 ग्राम जैसा होगा। तो इतने में कम से कम मेरे जो खाजा हैं वो 15 से 20 खाजा बन चुका है। तो काफ़ी है इतना एक फैमिली के लिए। 400 ग्राम जैसे मतलब मैदा में या फिर जो आटा है सब में मिला करके आपका इतना सारा खाजा तैयार हो सकता है और एक परिवार के लिए पर्याप्त है। ये देखिए कितने अच्छे से अब धीरे धीरे एकदम सेकना है इसे, मतलब फ्राई करना है। तो ये धीरे धीरे अपना लेयर को ये छोड़ना शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं लेयर भी खुल रहे हैं बहुत आसानी से। एकदम मुझे अलग अलग वाला जो बड़ा बड़ा बनता है हलवाई लोग का उस टाइप से नहीं बनाना है। लेयर्स अच्छे से खुल गए हैं और उस पर में तेल भी अंदर चला गया है, फ्राई भी अच्छे से हो चुका है। तो ये अब हो भी चुका है। अब इससे ज़्यादा मैं इसे नहीं फ्राई करूँगी। अब इसे निकालना मैं शुरू कर दूँगी। बस यही निकाल करके और अब मैं इसे चाशनी में डाल दूँगी।
ये सबको देखिए मैं निकाल दी हूँ। अभी सब निकाल करके अब हम इसे चाशनी में डाल देंगे। ये जब सब चाशनी में डालने के बाद इसे ज़्यादा देर इसे नहीं छोड़ेंगे, इसे भी नहीं छोड़ेंगे, पिछली बार भी नहीं छोड़ा था मैंने। बस वही 30 सेकंड जैसा अच्छे से बस चाशनी को कोट करना है पूरे में, क्योंकि चाशनी देख रहे हैं आप थोड़ा सा कम ही है, तो बस उतनी ही चाशनी में इसे कोट कर भी देंगे। चाशनी ज़्यादा नहीं चाहिए, मगर इतने सारे खाजा हैं तो सबको कोट करना भी पड़ेगा। तो ये देखिए मैं इसे अच्छे से कोट कर रही हूँ एकदम, बस ऊपर नीचे करके इसे मिला देना है। मिला करके बस ये हो गया है। अब इसे मैं अब ये हो गया। अब इसे मैं प्लेटिंग कर रही हूँ, और मेरे पास थोड़े से सिल्वर फॉइल्स थे, मतलब सिल्वर वर्क था, तो उसे मैं लगा रही हूँ। बस देखने में अच्छा लगता है इसलिए इसे लगा रही हूँ, ताकि एकदम ओरिजिनल हलवाई स्टाइल की मिठाई जैसी लगेगी। बच्चे क्या है बस इन्हीं चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। उन्हें ऐसा लगता ही नहीं है कि वो बाहर का कोई चीज़ नहीं खा रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम बस हलवाई के यहाँ का ही या होटल का ही खा रहे हैं। ऐसा देखते हैं तो उनका मन भी खुश हो जाता है। तो मैं सारा मेहनत जो है अपने बच्चों के लिए ही करती हूँ, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार से ना लगे कि हम बाहर हलवाई के यहाँ का कोई मीठा नहीं खा रहे हैं या स्वाद में कोई कमी है। तो मैं सारा मेहनत अपने बच्चों के लिए ही करती हूँ। और ये जो माता जी के भोग के लिए इसी बहाने मुझे समय मिला है, तो मैं हर दिन एक नया भोग बनाई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि माता जी के लिए 9 दिन में बहुत अच्छे अच्छे भोग बना सकी। चलिए आप मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है, और मेरे इतना मेहनत करने का क्या नतीजा है। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी या नहीं लगी, जो भी हो आप ज़रूर बताया करें। अच्छी भी लगे तो भी कमेंट किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर भी किया करें। आपके एक लाइक सब्सक्राइब से कुछ भी नुकसान आपका नहीं होगा, हमें बस मोटिवेशन मिलेगा। ये देखिए मैं अब आपको इसे तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितने अच्छे कुरकुरे बने हैं। देखिए कितने अच्छे से ये टूट गया। लेयर भी देखिए अलग अलग हो रहा है। बहुत बड़ा बड़ा भी नहीं है खाजा, बहुत छोटे भी नहीं हैं। किसी को भी खिलाने के लिए बहुत अच्छा है। कोई आपके घर मेहमान आता है या आप तीज त्यौहार में बनाते हैं, दिवाली भी आने वाली है, आप बना करके ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छी लगेगी। आप ज़रूर इस मेथड से बनाएं, बना करके सबको खिलाएं। चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। थैंक यू।